आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MLT क्लासेस में। इस चैनल पे आपको मिलता है नॉर्सेट, BMLT, DMLT से रिलेटेड क्लासेस जो कि आपको हेल्प करते हैं आपके रेगुलर क्लासेस में, प्लस आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए हो, चाहे वो गवर्नमेंट आप DMLT से BMLT का पेपर क्रैक कर रहे हो तो, प्लस आपके जो नीट के एग्ज़ाम्स होते हैं, MBBS के क्लासेस होते हैं, उसमें भी हेल्प करते हैं। तो फ़िलहाल हम पैरा पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टीनिया, सोलियम एंड सैजिनेटा, जो कि एक हेलमिंथ है, टेपवर्म्स है। तो फर्दर मैंने आपको बताया था ना कि सिस्टोड फैमिली में 4 टेपवर्म्स होते हैं, टीनिया, सोलियम, सैजिनेटा और डी लैटम और एच नाना। तो 2 हमने पढ़ लिया था, सैजिनेटा और सोलियम, और आज हम डी लैटम और डी एच नैना पढ़ेंगे। ठीक है, तो माता रानी का नाम लेके शुरू करते हैं। जय माता दी। तो स्टार्ट करते हैं। डाईफाइलोबोथ्रियम लैटम, ये पूरा नाम हुआ एक पैरासाइट का, और हेमोलेप्सिस नाना, हाइमनोलेप्सिस नाना। एक मैं बात बता दूं क्लास पूरी तरह से स्टार्ट करने से पहले कि ये दोनों टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, बहुत जल्दी क्लास ख़त्म हो जाएगी। प्लस इससे लेकिन MCQs बराबर पूछे जाते हैं, वाइवा में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बता दूँ छोटे हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट तो हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने इस लेक्चर में इंक्लूड किया, तो बड़ा छोटा सा आपको लगेगा लेक्चर। ठीक है, तो चलिए डाईफाइलोब्रोथियम लैटम ये शुरू करते हैं। इसे हम फिश टेपवर्म कहते हैं, ह्यूमन ब्रॉड टेपवर्म कहते हैं, या फिश ब्रॉड टेपवर्म भी कहते हैं। ठीक है, ये सिनोनिम याद रखिएगा, ये कई बार MCQs में यूज़ किया गया नाम। इसके होस्ट, पहली बात बता दूँ, इसमें 3 होस्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, पहला एक डेफिनेटिव होस्ट जो कि मैन है, फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट जिसमें फ्रेश वाटर साइक्लॉप्स हैं, और सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट जिसमें फ़िश होता है। ठीक है, एक डेफिनेटिव होस्ट और 2 इनडेफिनेटिव होस्ट। पहला इनडेफिनेटिव होस्ट आपका फ्रेश वाटर साइक्लॉप्स, दूसरा इनडेफिनेटिव होस्ट, सेकंड इनडेफिनेटिव होस्ट आपका फ़िश हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं। इन्फेक्टिव स्टेज फॉर मैन इज प्लूरोसर्कॉइड लार्वा इन फिश। ठीक है, यानी कि मैन को इन्फेक्ट करेगा कौन? प्लूरोसर्कॉइड लार्वा, जो कि फ़िश में होगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा इसका इंजेक्शन ऑफ रॉ और अंडर कुक्ड फिश। ऑब्वियसली इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा कच्चा मछली खा लो आप, कच्ची फ़िश खा लो, या फिर ढंग से जो फ़िश पूरी तरीके से नहीं पकी हो उसको खाने से होता है। क्लिनिकल फीचर इसमें क्या है? कॉजेज मेगालोब्लास्टिक अनीमिया एज एडल्ट वॉर्म एब्जॉर्ब्स विटामिन B12। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हेमाटोलॉजी में पढ़ा होगा आपने, वो इस टाइप का अनीमिया है जिसमें विटामिन B12 की, फोलेट की, इन सब की कमी हो जाती है। तो उस समय हम उसे मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया का एक और सिनोनिम नेम है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अनीमिया या न्यूट्रिशनल अनीमिया, यानी कि न्यूट्रिशन की कमी से जो अनीमिया हो। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी अलग हो जाता है, लेकिन मेगालोब्लास्टिक एक्सेप्ट आयरन, यानी कि विटामिन B12, फॉलेट, जिंक, इन सब की कमी से मेगालोब्लास्टिक होते हैं। तो सिमिलरली जो आपका पैरासाइट है डी लैटम, वो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। मोस्ट इन्फेक्शंस आर एसिम्टोमेटिक बट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स में अकर इन सम पेशेंट्स। ठीक है, मोस्टली सिम्टम्स होते हैं, एसिम्टोमेटिक होता है इन्फेक्शन, लेकिन अगर सिम्टोमेटिक हुआ तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स में अकर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? एबनॉर्मल माइग्रेशन ऑफ प्रोग्लोटिड्स कैन कॉज कोलेसिस्टाइटिस और कोलेंगाइटिस, यानी कि अगर ये जो प्रोग्लोटिड्स है एबनॉर्मली माइग्रेट करने लगेंगे इधर उधर, तो कोलेसिस्टाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन शुरू हो जाएगा, और कोलेंगाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ बाइल डक्ट, वो भी हो सकता है। जिसने लास्ट क्लास देखी होगी टेपवर्म की, यानी कि टीनिया, सोलियम, सैजिनेटा की, उसमें ये वर्ड कोलेंगाइटिस यूज़ हुआ था। उस टाइम मैंने आपको बताया था कोलेंगाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ बाइल डक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। रेयरली मैसिव इन्फेक्शन में कॉज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि कभी कभी जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, हैवी हो जाए, तब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी ये कॉज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस की तरफ। माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्स इन द स्टूल। ऑब्वियसली स्टूल में आपको इनके एग्स मिलेंगे,
एग्स आर यूजुअली न्यूमरस, बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड विदाउट कंसंट्रेशन टेक्निक्स। यानी कि एग्स जो इनके होते हैं स्टूल में वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, तो इसीलिए कंसंट्रेशन टेक्निक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। हम उसे माइक्रोस्कोपिकली विदाउट कंसंट्रेशन टेक्निक्स लगाए भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोग्लॉटिड्स पास्ड इन द स्टूल इज़ ऑल्सो ऑफ डायग्नोस्टिक वैल्यू। यानी कि प्रोग्लॉटिड्स जो पास होते हैं स्टूल में उसकी आइडेंटिफिकेशन भी हम कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि टेप वॉर्म ये कौन सी स्पीशीज़ का है। ठीक है। आयोडीन स्टेनिंग हम करते हैं सिस्ट की या सॉरी एग्स की। पीसीआर भी हम कर सकते हैं, जिससे हम डीएनए देख के पता कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये जो पिक आप देख रहे हैं ये है साइक्लॉप्स की, फ्रेश वाटर साइक्लॉप्स। ये आपने पढ़ा था ना, ये देखो जो फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट है फ्रेश वाटर साइक्लॉप्स, वो ऐसा दिखता है। ठीक है। इसके बाद जब इस फ्रेश वाटर साइक्लॉप्स, ये छोटे जो बहुत माइन्यूट होते हैं, कह लो आप चींटी के शेप से थोड़ा सा बड़े होते हैं, इनको फ़िश खाती है, और इनके अंदर से जो फिर पैरासाइट है वो फ़िश के अंदर चला आता है, और फिश फिर जब ह्यूमंस खाते हैं अंडर कुक्ड या फिर प्रॉपरली कुक्ड ना हो, या फिर आप कह लो कच्चा ही फ़िश खा जाते हैं कुछ लोग, जंगली लोग जो होते हैं, फिर उनसे उनमें आ जाती है फ़िश, ह्यूमंस में आ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। ये देखो ये क्या है, एग्स ऑफ डाइफाइलोब्रोथिड्स ऑफ एन आयोडीन स्टेन वेट माउथ। ये देखो ये एग्स हैं, ठीक है, डीलेटम का, जिसको आयोडीन से स्टेन किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। डाइफाइलोब्रोथियम एग इन अनस्टेन्ड वेट माउंट ऑफ स्टूल विथ एन ओपन ओपरकुलम। ये देखो ये भी ओपरकुलेटेड एग है। ये जो फर्स्ट क्लास हमने हेलमेंथ की थे ना ओपरकुलेटेड एग्स, वो ज़रा ध्यान से रखना है, क्योंकि ये पूरा जब हेलमेंथ आप पढ़ते रहोगे ना तो ये ओपरकुलेटेड एग्स, नॉन ओपरकुलेटेड एग्स की बातें होती रहेंगी। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये क्या नया टर्म है। ये टर्म कोई नया नहीं है, फर्स्ट क्लास ज़रूर अटेंड करना इसका, अगर नहीं किया तो जाके चेक करना, टीनिया सोलियम सैजिनेटा वाला। तो खैर ये डीलेटम का एग है, जिसके ऊपर जो इसका ओपरकुलम है, ओपरकुलेटेड एग है, जो कि ओपन है। एक चीज़ नोट करने वाली बात है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कि इसके जो डीलेटम के एग्स होते हैं वो बाइल स्टेन होते हैं और ओपरकुलेटेड होते हैं, यानी ओपरकुलम होता है, और एक स्मॉल नॉब होता है एक दूसरे साइड में, छोटू सा देख रहे हो, ये हल्का सा थोड़ा सा और उभरता है। ठीक है, ये 2D पिक है इसलिए आपको इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, बट ये थोड़ा सा देख रहे हो सूजा हुआ है। बेसिकली एक स्मॉल नॉब होता है एंड में, वही ये नॉब है। ओपरकुलेटेड है डीलेटम का एग, बाइल स्टेन्ड है, और एंड में एक नॉब है, याद रखना इसको। खैर अब हेमोलिप्सिस नाना की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज़ अ स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइनल सिस्टोड इन्फेक्टेड मैन। ठीक है, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट छोटा टेप वॉर्म है, स्मॉलेस्ट टेप वॉर्म है जो कि ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, इसलिए इसको डॉफ टेप वॉर्म भी कहते हैं। डॉफ मतलब बोना, बोना टेप वॉर्म कहते हैं। कॉजेज हाइम्नोलेप्सियासिस, ये हिम्नोलिप्सियासिस कॉज करता है। एग्स आर इन्फेक्टिव फॉर्म टू मैन, इसके जो एग्स होते हैं वो इन्फेक्टिव फॉर्म होते हैं मैन को। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज फीकल ओरल रूट। ठीक है, फीकल ओरल रूट से ये फैलता है। एग्स हैव पोलर फिलामेंट्स, इसके जो एग्स होते हैं उसके दोनों पोल्स में फिलामेंट्स होते हैं। लार्वल एंड एडल्ट स्टेजेस आर सीन इन ह्यूमंस, जो लार्वल यानी कि लार्वा और एडल्ट्स दोनों ह्यूमंस में ही मिलेंगे। ठीक है। हेमोलिप्सिस डाइमिन्यूटा इज़ अ रैट टेप वॉर्म, ये एक ध्यान रखने वाली बात है, एच नाना में ही नहीं, एच डाइमिन्यूटा। ये कई बार मैं एक आपको बता दूँ, ये कई MCQs में, इवन PGI चंडीगढ़ के भी MCQs में आ चुका है कि किस में ओपरकुलेटेड एग्स होते हैं। उसमें ऑप्शन में हेमोलिप्सिस डाइमिन्यूटा भी था। तो बेसिकली डालने का, या कह लो ये पॉइंट मेरा मेंशन करने का मतलब ये है कि जॉब में जब आप जाते हो तो कई ऑप्शंस ऐसे भी डाल दिए जाते हैं जो कि अगर आपने ना उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया और स्किप कर दिया, और वही वो ऑप्शंस में भी होते हैं, तो वहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन का पॉइंट बनता है कि यार एच डाइमिन्यूटा यार देखा था बट ध्यान से पढ़ा नहीं, तो जिससे आप ना मार्क्स लूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, आपको आपके स्ट्रॉन्ग आंसर की तरफ बढ़ने नहीं देगा। इसलिए इसको याद रखना, ये रैट टेप फॉर्म है। नेक्स्ट पॉइंट है लार्वल स्टेज, इसको कहते हैं इसके सिस्टिसर्कॉइड लार्वा। लार्वल स्टेज इज सिस्टिसर्कॉइड लार्वा, याद रखना ये भी। सिस्टिसर्कॉइड लार्वा किसको कहते हैं, MCQ में आ चुका कई बार।
ठीक है। उसमें नाम नीचे आपको एच नाना, टीनिया सैजिनेटा, सोलियम और आपका एक और कोई और लगा लो, या नन ऑफ द अबव, ये भी कह सकते हैं। तो सिस्टिस सर्कोइड लार्वा, एक बात बता दो, सिस्टिस सर्कोसिस सेलुलोसिस, सिस्टिस सर्कोसिस बोविस, सिस्टिस सर्कोइड लार्वा, ये सब नाम इन लार्वे स्टेजेस के, इन स्पेशली इन टेप वॉर्म्स में ही है, और इनसे एमसीक्यू आता ही आता है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर याद रखना किस पैरासाइट के लार्वे का नाम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्लिनिकल फीचर क्या है। इस मोस्ट पेशेंट्स आर एसिम्टोमेटिक, मोस्टली किसी में सिम्टम नहीं आते हैं। अगर आया तो डायरिया आएगा, एब्डोमिनल पेन होगा, उसे वीकनेस, कमज़ोरी होगी, हेडेक होगा, एनोरेक्जिया होगा। एनोरेक्जिया यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख नहीं लगना, जिससे बंदा ऑब्वियसली वीकनेस हो जाएगा, ठीक है। डायरिया होगा तो भी वीकनेस होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ एग ऑफ एच नाना, नॉन बाइल स्टेन विथ 3 पेयर्स ऑफ हुकलेट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले आपने देखा था ना, डी लैटम जो था उसका एग बाइल स्टेन था। दिखा देते हैं, कहाँ गया, एग्स आर बाइल स्टेन, ठीक है, बाइल स्टेंड है। और वही आप जब इस पे आ गए, एच नाना का स्टेन नॉन बाइल स्टेंड है। तो ये फ़र्क याद रखना दोनों के एग्स में, दोनों है टेप वॉर्म ही, लेकिन इनके एग्स में फ़र्क स्टेनिंग के दौरान है, बाइल एंड नॉन बाइल स्टेन विथ 3 पेयर्स ऑफ हुकलेट्स। इसमें 3 पेयर ऑफ हुकलेट्स है, मैं दिखा देता हूँ कहाँ। ये एक जोड़ा है, ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, और यहाँ पे तीसरा पेयर है। 3 पेयर्स ऑफ हुकलेट्स, यानी कि 6 हुकलेट्स हैं इस एग में, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, बाइल स्टेन वर्सेस नॉन बाइल स्टेन एग्स के ना, ये एक प्रॉपर बॉक्स या कह लो टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। ये बड़ा अच्छा है इसको ज़रा हम एक बार ना देख लेते हैं। और एक बात याद रखना, ये टेबल का भले स्क्रीनशॉट ले लो, ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाइल स्टेन और नॉन बाइल स्टेन के ऊपर भी MCQs बहुत आते हैं, बड़े आते हैं। इवन कहने का मतलब ये एम्स दिल्ली में आया हुआ है, PJ चंडीगढ़ में आया है, इवन एक आधी बार जिपमर में आया है, और एम्स जितने और सारे हैं एम्स दिल्ली के बाद, उनमें भी कई बार आया हुआ है कि बाइल स्टेन और नॉन बाइल स्टेन का एग का एग्जाम्पल क्या है, या कौन सा देता है बाइल स्टेन, ये बाइल स्टेन है, या कौन सा नहीं देता है बाइल स्टेन, उन सब में है। तो चलिए बाइल स्टेन का हम पहला एग्जांपल देते हैं, ट्राइच्यूरिस टाइचूरिया, ठीक है, जिसे विप वॉर्म भी हम कहते हैं, विप यानी कि चाबुक। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड, टीनिया सैजिनेटा, टीनिया सोलियम। इसका एक निमोनिक है टैट, T फॉर ट्राइच्यूरिस टाइचूरिया, A फॉर एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड, और फिर डबल T फॉर टीनिया सोलियम एंड टीनिया सैजिनेटा, ठीक है। निमोनिक आप याद कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म तरीका होता है। नॉन बाइल स्टेन की तरफ आ जाते हैं हम। इसका पहला एग्जांपल है एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल, हेमलेप्सिस नाना, जो कि अभी पढ़ चुके हैं। एंटेरोवायस वर्मिकुलरिस, इसको पिन वॉर्म, सीट वॉर्म या थ्रेड वॉर्म भी कहते हैं। नेक्टर अमेरिकैनस, ठीक है, ये 4 ये हो गए। इसका निमोनिक है ए हैन, एक मुर्गी। A फॉर एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल, H फॉर एच नाना, E फॉर एंटेरोवायस वर्मिकुलरिस, और N फॉर नेक्टर अमेरिकैनस। तो एक निमोनिक की आप हेल्प लेके भी इसको याद कर सकते हैं, बशर्ते आप कंफ्यूज मत होना। निमोनिक में ए से एस्केरिस है, ए से एनकाइलोस्टोमा है, ये मत, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड कहता है थैंक यू। तो एक मैं बात बता दूँ, इसमें प्रोफाइल एक्सिस क्या हो सकती है, इसमें क्या हम रोकथाम कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप फ़िश खाते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में या किसी होटल ढाबे में मत खाइए, बिकॉज़ कुकिंग उनकी प्रॉपर होती नहीं है, यू कांट ट्रस्ट। एंड मोर ओवर कितनी पुरानी मछली है, कितनी पुराना फ़िश है, कुछ पता नहीं है आपको, और अंडर कुक भी हो सकता है, बिकॉज़ उनको ऑर्डर्स जल्दी जल्दी कंप्लीट करना होता है, और जिससे आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ये तो हुआ पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि बेटर ये है कि आप इनको ना ही खाएं, क्योंकि अगर आप खाएंगे तो इन्फेक्शन होने के चांस तभी है जब तक आप इसको खाएंगे, और अगर आप नहीं खाएंगे तो इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि लेट देम लीव देयर लाइफ पीसफुली, ये ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा अच्छा है। इनका भी बराबर हक है जीने का, इनको भी जीने का मज़ा आता है जैसे हमें आता है। सो और अगर आपको कभी इन्फेक्शन होता है तो मेक श्योर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। सो थैंक यू वेरी मच। वैसे भी बहुत छोटा लेक्चर था। नेक्स्ट क्लास में हम एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस करेंगे, जिसे डॉग टेप वॉर्म भी कहते हैं या कैंडिड टेप वॉर्म, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।